अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज मैं आपको खूबसूरत सा डोरी वाला डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये 2 कलर का मैंने डिज़ाइनिंग का कपड़ा लिया और ये बेल बॉटम बनाएंगे डिज़ाइन हम। ये मैंने रेप कपड़ा लिया ये डोरी निकालने के लिए। ये देखें, ये अब हम पाइपिंग डोरी गोल डोरी इसकी निकालेंगे। ये मैं सी रही हूँ हाफ़ पैर की, मैंने इसको ये सिलाई लगानी है ये डोरी निकालने के लिए। ये हाफ़ पैर जितनी ही ये हमने सिलाई लगानी है सारी डोरियों की। ये देखें, इस तरह से मैंने ये इसकी सारी डोरियों पे सिलाई लगा लेनी है कपड़े पे। इस तरह से ये एक जैसी ही लगनी चाहिए सिलाई, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहीं से मोटी कहीं से बारीक डोरी निकलेगी हमारी। अगर सिलाई हमारी एक जैसी लगेगी तो डोरी भी हमारी एक जैसी ही निकलेगी। ये मैंने 1 इंच की डोरी का कपड़ा कटिंग किया था रेप। ये 1-1 इंच का कपड़ा हमने ये कटिंग किया था। ये देखेंगे, इस तरह से हम डोरी निकालेंगे। ये उसी जो सिलाई लगाई थी उसके अंदर से ये 2 दफ़ा से मैंने सुई निकाल के इस तरह से ये हम डोरी निकालेंगे। ये हल्का सा मैं ये कपड़ा कटिंग कर रही हूँ शुरू से, जहाँ से हमने ये डोरी निकालनी है, ताकि वो आसानी से हमारी डोरी निकलना शुरू हो जाए। ये सारा कपड़ा आगे तक कटिंग नहीं करना, सिर्फ मैंने शुरू से ही वो थोड़ा सा कपड़ा कटिंग किया था। ये डोरी के अंदर मार्जिन रखना है निकालते वक्त, ताकि हमारी डोरी जो है वो सख्त सी निकले, हार्ड सी निकले। इस तरह से मैंने ये डोरियाँ निकाल ली हैं। अब हम इसी कलर के कपड़े बनाएंगे, वो पट्टियाँ बनाएंगे प्रेस की। ये लेडीज़ प्रेस टिकन है। ये मैंने स्केल के जितना ये लिया है, पट्टियाँ निकालनी है। ये 1-1 इंच की पट्टियाँ निकालेंगे। ये इसी तरह से ये सारे मैं निशान लगा लूँगी। जितना ये स्केल है, ये स्केल 1 इंच की चौड़ाई है इसकी, 1-1 इंच की ही पट्टियाँ निकालनी हैं। ये भी मैंने ये लेडीज़ टिकन भी मैंने ये रेप ही लिया है। ये देख सकते हैं ये किस तरह से ये रेप पट्टियाँ मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से ये सारी पट्टियाँ निकालनी हैं। बिल्कुल ये बराबर पट्टियाँ निकलनी चाहिए, छोटी बड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो डिज़ाइनिंग भी ख़राब हो जाती है। इसलिए ये स्केल के साथ ही मैंने निशान लगाए थे कि वो सीधी सीधी पट्टियाँ निकलती हैं। ये जो मैंने कपड़ा रखा है ये भी रेप कपड़े पे ही रखनी है ये पट्टियाँ, ये रेप रखी हैं। पाइपिंग के लिए भी मैंने डोरी के लिए भी रेप ही कपड़ा लिया और ये भी मैंने रेप ही प्रेस किया है इसको। ये देखें, ये इस तरह से ही मैंने आयरन कर लिया है इसको। अब ये इसके साथ साथ निकालेंगे। ये जो टिकन है इसके साथ साथ कटिंग करनी है। ये कपड़े का मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ये टिकन को ही हमने फ़ोल्ड करना है, इसलिए कपड़े का मार्जिन नहीं छोड़ा। पहले हमने वो गोल डोरी निकाली थी, अभी हम इसकी पट्टियाँ बना रहे हैं। ये पट्टियों की और गोल डोरी की ही डिज़ाइनिंग बनेगी बाजुओं की। इस तरह से ये दोनों तरफ से ये फ़ोल्ड करके, ये हाथ की मदद से आप ये थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर सकते हैं इसको। ये पट्टियों की किनारी पे सिलाई लगनी चाहिए, ये सेंटर में सिलाई नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। ये किनारी किनारी पे लगनी चाहिए और ये सिलाई नीचे भी नहीं उतरनी चाहिए। ये अब दूसरी भी इसी तरह हम बनाएंगे। ये दूसरी पट्टी भी इसी तरह से ही किनारी पे सिलाई लगा के बनाएंगे। ये 1-1 इंच की पट्टी ही कटिंग की थी, तो वो दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके तो वो आधा इंच से कम रह जाती है।
इसी तरह से ये जो हमने 3 पट्टियाँ कटिंग की थी उनको ये सिलाई लगा लेंगे। ये तीनों पट्टियों की सिलाई लग गई है। इसी तरह से ये जो वो दूसरे कलर का कपड़ा उसकी भी इसी तरह से ये डोरी निकालेंगे इस कपड़े की और इसी तरह से ये पट्टियाँ बनाएंगे। ये मैंने इसका लिया है 2.5 इंच की चौड़ाई है इसकी और 8 इंच की इसकी फ़ोल्ड करके ये 2 इंच की है। ये जो छोटी पट्टियाँ लगानी है ये वाली पट्टियों के लिए ये 2 इंच का लिया है मैंने ये पेपर। और ये पट्टियाँ 3-3 इंच की हैं और ये डोरी भी 3 इंच की है। इसी तरह से वो दूसरे कलर की भी इसके हिसाब से निकाल लेंगे, हम कट कर लेंगे। इसी तरह से ये सारी 3-3 इंच की पट्टियाँ और 3 इंच की वो जो डोरी गोल बनाई है वो भी 3 इंच की कटिंग करेंगे। जो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए पेपर लिया था वो हार्ड शीट है, उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग बनाएंगे। डोरी वाला पेपर मैंने 2.5 इंच का लिया था, वो दूसरा जो पेपर है पट्टी वाला वो 2 इंच का पेपर है। ये देखिए इस तरह से ये सारी हमने डोरियाँ और पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये 1-1 इंच पे मैंने ये निशान लगाए हैं साइडों पे, किनारे पे 1-1 इंच की गुलाई करेंगे वो डोरी की। ये देखें इस तरह से ये सारी हमने इसी तरह से निशान लगा लेने हैं पेंसिल के साथ कि वो 1-1 इंच की हमने वो गुलाई करनी है। इससे ये होगा कि हमारी सफाई से वो सारी गुलाई एक जैसी ही बनेंगी। ये देखिए इस तरह से ये मैं गुलाई कर रही हूँ। मैंने इसको ये आयरन के साथ प्रेस नहीं किया, ना कोई मैंने इसको पानी लगाया। ये खुद ब खुद ये गुलाई गोल बन जाती है क्योंकि मैंने इसको रेब लिया था। रेब कपड़े से ये डोरी निकाली थी इसलिए ये खुद ब खुद हो गया है ये गुलाई इसकी। इसी तरह से ये सारी गुलाई हम लगा लेंगे। ये साथ साथ जोड़ के लगानी है। ये देखें ये इसके दूसरे के साथ ये मिला के इसको फिर ये सिलाई लगानी है, साथ साथ ये गुलाई बनानी है इसकी। ये बिल्कुल गुलाई बराबर होनी चाहिए। वो जो मैंने सेंटर में निशान लगाया था स्केल से उसके हिसाब से ये मैं लगा रही हूँ। वो जो हमने 1-1 इंच का निशान लगाया था ये उसी के हिसाब से ये गुलाई बन रही है और ये गुलाई एक जैसी ही बनी है। अब ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गुलाई बनाएंगे। दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरह से ये निशान लगाए थे। ये दोनों गुलाई की तरफ से ये नीचे से निकालनी है ये डोरी। ये देख सकते हैं ये किस तरह से दोनों डोरियों के नीचे से ये एक डोरी निकाली है। वो जो हमने जॉइंट की थी उसी में से ये दोनों तरफ से निकाली है और ये भी साथ साथ ही जोड़नी है।
साथ साथ इसके अटैच करनी है, क्योंकि ये दूसरी तरफ से भी साथ साथ अटैच और इसकी तरफ से भी साथ साथ अटैच करनी है, ये दो दो डोरियाँ। ये देख सकते हैं किस तरह से ये मैंने डोरियाँ निकाली हैं इसकी। इसी तरह से सारी डोरियों के अंदर से ये निकाल लेनी है। ये जो दूसरे कलर की डोरी थी ये वो अब मैं लगा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया, ये हमारा डोरी वाला तैयार हो गया। अब ये मैं बाजू के साथ अटैच करूँगी। ये बेल बॉटम बाजू है। ये इस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये नीचे की तरफ ये डोरी वाला रख के ऊपर की तरफ वो पेपर वाला मैंने रखा है। अब ये मैंने 1.5 इंच की चपटी ली थी, ये इसके ऊपर लगा रही हूँ। जो सिलाई लगाई है हमने उसके ऊपर ऊपर ये सिलाई लगानी है किनारे पे। इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये देखें, ये इस तरह से लगाना है। और ये जो अंदर की तरफ पेपर आया वो मैं निकाल लूँगी पेपर को। ये अब ये आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ये 1 इंच की चपटी रह गई है। ये मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ। ये अंदर वाली साइड है इसकी, नीचे वाली साइड। ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने 1 इंच का पेपर टिकन कटिंग किया था और दोनों तरफ से आधा इंच छोड़ के मार्जिन, तो इसको मैंने आयरन किया था। अब ये भी मैं इसके ऊपर रख के लगा लिया मैंने सिलाई। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर भी एक किनारी पे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से ये किनारी पे सिलाई लगानी है। अब ये वाला भी पेपर मैं उतार दूंगी। ये देखें, ये हमारा डोरी वाला डिज़ाइन ऊपर से बन गया। अब हम इसका नीचे वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। अब ये 2 इंच का ये मैंने पेपर कटिंग किया था। इस तरह से ये हम इसको नोक वाली शेप बनाएंगे इसकी, ये पट्टी वाली जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी। इस तरह से ये एक कलर वो लगाएंगे, एक कलर दूसरे वाला लगाएंगे। ये दोनों मैचिंग कलर लगाएंगे एक एक करके। इस तरह से ये मैं सारी पट्टियाँ लगाऊंगी। इस तरह से ये सारी दो दो कलर की पट्टियाँ लगा के ये हम सारी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सारी, ये ऊपर से आधा आधा इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाई है कि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये नोक वाली शेप बनानी है आपने।
ये देखिए ये किस तरह से ये भी बराबर ये आ रही है शेप सारी, नीचे से इसकी सारी पट्टियाँ ये बराबर आ रही हैं। ये मैंने पट्टी इसलिए ये कटिंग की थी सीधी कि वो हमें अंदाज़ा रह जाए कि ये हमारी किस किस तरह से ये आ रही है, पट्टियाँ किस तरह से ये लग रही हैं, बराबर लग रही हैं। इस तरह से ये देखें ये हमारी पट्टियाँ सारी लग गई हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं और बिल्कुल बराबर लगी हैं, एक जैसी ही लगी हैं। अब वो जो मैंने बाजू के नीचे पट्टी लगाई थी चिकन की, उसके ऊपर रख के ये लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये लगानी है। ये बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है। ये आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं। ये मैंने बेल बॉटम बनाया है। अब इसके ऊपर भी वो 1.5 इंच की चपटी कटिंग करके वो लगाऊंगी मैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है। इसकी भी ये पट्टी उतार लेनी है। इसके ऊपर भी एक पट्टी लगा लेनी है चपटे की। ये भी मैंने 1.5 इंच की ही कटिंग की थी। जहाँ पे ये मैंने सिलाई लगाई है, ये सिलाई के ऊपर ऊपर रख के ये किनारी पे सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से ये अब इसके अंदर की तरफ ये तरपाई कर लेंगे। ये सिलाई नहीं लगानी, ये तरपाई ही करनी है। ये देखें ये कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी